ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाएं सच साबित होने लग गई है। इसके साफ संकेत देखे जा सकते हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को लेकर मंदी की आशंकाएं भले ही कम हो गई हो, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है। यूरोप में भयंकर मंदी आने वाला है। ताजा हालात इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले आपको बता देते हैं कि मंदी आती कैसी है। जब ग्रोथ रेट गिर जाती है, एक के बाद एक कंपनियां बंद होने लग जाती हैं और बेरोजगारी और महंगाई जनता की कमर तोड़ देती, ऐसी स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर किसी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही में 0 से नीचे रहती है तो माना जाता है कि वो अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। और जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही नेगेटिव ग्रोथ का साक्षी बन चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें बढ़ाने के अपने काम को अब रोक दिया है। बीते 3 दशक के दौरान ब्रिटेन के हाल में सबसे तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगे और आखिर में अब ब्याज दरें आगे और नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। ब्रिटेन के रियल एस्टेट मार्केट में भी नरमी देखी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह रेंटल कॉस्ट का बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा बढ़ना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में कंपनियां अपनी महामारी के बाद सबसे तेज रफ्तार से अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोजोन के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोजोन की इकोनॉमी इस तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ का शिकार बन सकती है और लंबे समय तक पॉजिटिव टेरिटरी में लौटने की कई उम्मीद जो है वो लुढ़कती जा रही है। S&P ग्लोबल का यूरोजोन का कंपोजिट PMI अगस्त में 33 महीने के निचले स्तर से 46.7 पर था। सितंबर में ये कुछ सुधरकर 47.1 पर तो पहुंचा, लेकिन अभी भी ये 50 से नीचे है। 50 से कम PMI कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। वहीं अमेरिका और चीन की बात करें तो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल में साफ कहा कि केंद्रीय बैंक अब ब्याज दरों को और नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा कंपनियां स्टाफ में कटौती और लागत घटाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है। इतना ही नहीं, इसका एक संकेत अमेरिका के लास वेगस के होटल बिजनेस से भी मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लास वेगस के होटल्स कोविड के कम स्टाफ के साथ काम करने के लिए कला सीख चुका है और अब 3 साल बाद भी कम लोगों को ही नौकरी पर रख रहे हैं, क्योंकि लेबर की लागत बढ़ रही है। जबकि लास वेगस अपने आप में एक बड़ा नामचीन होटल है। अमेरिका में ऐसा शहर है जहां 4 में से 1 व्यक्ति हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है। फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह ही स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक ने भी अब ब्याज दरों को बढ़ाने से दूरी बना ली है। कोशिश यही है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए, लेकिन ये बाजार में पूंजी की लागत भी बढ़ा रही है। इसी तरह तुर्की, स्वीडन और नॉर्वे ने भी ब्याज दरों को बढ़ाया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, हांगकांग, मिस्र, फिलीपींस और इंडोनेशिया और भारत ब्याज दरें स्थिर कर रहा है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था पर बिस्तक आपको लगातार अपडेट देता रहता है। चीन की बात करें तो कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और सुधार के कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। 2023 में जहां इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5.1% के पास रहने का अनुमान था, वहीं अगले साल ये घटकर 4.6% पर आने की संभावना हो चुकी है। इसका असर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर जरूर दिखेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के आंकड़ों के मुताबिक इस साल वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 3% के आसपास रहेगी, जो अगले साल नरम पकड़कर 2.7% रह जाएगी। तो ये रही आपके सामने पूरी दुनिया की तस्वीर, जिससे देखकर समझकर ऐसा लगता है कि दुनिया महामंदी की चपेट में आने वाली है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।